ठीक है, वॉइस ठीक जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पहले तो हम लोग टॉप 20 मैथ्स को देखेंगे, टॉप 20 मैथ्स को देखेंगे। अब बेहतर लेवल का भी हम लोग सेट लाएंगे। 17वां तक तो सिंपल लेवल ही है, जो कि पिछले साल पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते। अमित कुमार गुप्ता, यूथ मैथ 200 कर दिए। यूथ मैथ कहाँ 200 कर दिए, शायद 250 हुआ होगा, और 299 था। तो कभी कभी आता है, छूट उठाता है, उतना टेंशन काहे लेते रहते हैं। देखिए, कीमत कुछ नहीं है इसका, अनमोल है ये चीज। सिलेक्शन होना चाहिए। 150 के लिए उतना मत सोचते रहिए। 6 बजे वाली क्लास का पीडीएफ टाइम से टेलीग्राम पर डाल दिया करें, तो ठीक है, मैं बोल दूंगा टाइम से डालने के लिए। भूल ही जाता हूं, इतना बैच हो जाता है ना, बोल देता हूं, उसको भी भूल जाता है। अब 200 कर दीजिए प्लीज। अब क्या है, अब शायद 240 हो गया है, 80% डिस्काउंट दिए। अब उसमें कितना कम करें अमित कुमार गुप्ता जी, मेरे भाई इतना भी नहीं दोगे तो मेरा काम कैसे चलेगा। खैर छोड़िए, इस पे बहस नहीं, बहुत दिन के बाद आए हैं। अब ताबड़तोड़ अंदाज में इसको खत्म करना है। सारा बैच सुचारू रूप से चल रहा है। न्यून में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य। अब 12 से वही विभाज्य होगा जो 4 और 3 से विभाज्य होगा। तो 4 से विभाज्यता के नियम में अंतिम 2 अंक, तो ये 94, अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है। बाकी सब में 92 है, तो अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है। अब 3 से विभाज्यता के नियम है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। तो देख लीजिए, 9 2 11, 11 3 14, 14 6 20 नहीं होगा। 6 3 9 1 10, 10 और 9 19 और 2 21, ये वाला 3 से कट रहा है। 6 4 10, 1 11, 11 और 9 2 11 22, ये भी नहीं कट रहा है। तो ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसलिए 12 से यही कटेगा। आप चेक करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। देखिए, मैं हमेशा चाहता हूं कि मिनिमम प्राइस पे आप सभी को मिल पाए, ठीक है ना। लेकिन अब जो है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन से ज्यादा दिक्कत हो गया है। इसमें गूगल अपना शेयर लेता है, ऐप डेवलपर टेक्निकल, चूंकि आपको स्टोरेज मिलता है, आप बार बार वीडियो को देखते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो लगता है आसान है। बहुत सारा प्रोसेस होता है, तब आधा सुधा पैसा हम लोग को मिल पाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे 2 का क्यूब हो जाएगा 8 भागा 2, प्लस यहाँ पे वर्गमूल से निकलेगा तो ये 12 हो जाएगा। 69 और 12 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, लेकिन ये वाला वर्गमूल है 81, तो ये निकलेगा तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, और 9 4 13 हो गया। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन होता है, उसका भी 2-3 क्वेश्चन आते ही रहेगा। हमसे पहले बनाने का प्रयास करें, चूंकि सेट आपको दे दिया जाता है, इसलिए सुपर फास्ट चलेंगे। सर प्लीज आप टाइम का केयर करें। ठीक है, मैं करूंगा। मैं खुद का केयर नहीं कर पाता हूं, पहले तो टाइम का कैसे। तो अब बीच बीच में ग्लूकोज पीने लगा हूं, तो टाइम का भी मैं केयर करूंगा। आजे देखिए, ई सब का पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ तो 1 घंटा के बाद अपलोड होता है, 2 घंटा के बाद, तो रात में ही सॉल्यूशन पीडीएफ जाएगा। आ जाइए मेरे प्यारों, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाइयां 53 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का यहां फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, या बना भी सकते हैं। वैसे आप सभी जानते हैं, किन्हें किन्हें याद है कि समचतुर्भुज, ऐसे दे दिए तो समझिए चतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किसे किसे याद है बताइएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना D1 गुना D2। डी से डायगोनल्स मतलब विकर्णस, तो 1/2 गुना 53 गुना 54। बाकी छोटा मोटा कैलकुलेशन है, इसको तो आप लपेट ही दीजिएगा, है कि नहीं। तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। कहता है एक बॉक्स में 80% डिटर्जेंट सॉप थे, जिसमें 64 उपयोग कर लिए गए। बॉक्स में अब कितने प्रतिशत डिटर्जेंट सॉप बचे। तो 80% थे, 64% उपयोग कर लिए गए। 80% में 64% उपयोग हो गया, तो परसेंट की गणना तो टोटल पर ही किया जाएगा। तो टोटल 80 को नीचे रखेंगे, 64% उपयोग कर लिए गए, तो 16 बचे, परसेंट निकालना है 100 से। कैलकुलेशन छोड़ते जाऊंगा, किसी को आपत्ति हो तो बोलिएगा।
कैलकुलेशन आप करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आंसर की के साथ प्रैक्टिस दिया करें, ठीक है। आज से मैं बोल दूंगा कि आंसर की भी दे दी। आंसर की बनाने में 2 4 5 को गलती कर देता है, इसलिए हम नहीं देते हैं कि यहां पर क्लियर हो जाता है और प्रैक्टिस भी होता है। प्रयास करेंगे। 47 मीटर प्रति सेकंड की गति चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में, ट्रेन की लंबाई। तो ये पिछला साल का बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, इस बार पूछेगा 2022 के लेवल का। तो और लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे वाला हम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन मैं दे भी रहा हूं। तो यहां पे लंबाई सीधे दूरी होता है, और जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को पार करता है या आपको पार करता है, हमको पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है। तो दूरी बराबर सीधा हो जाता है चाल गुना समय। तो चाल गुना समय होता है मेरे प्यारों, तो 47 मीटर प्रति सेकंड ही है और 11 सेकंड है, तो सीधे गुना कर दीजिए। चूंकि किलोमीटर में तो है नहीं कि बदलना है, तो सीधे इसको गुना करिए 47 गुना 11 और बताइए आंसर क्या होगा। करते चलिए, कॉपी पेन लीजिए, फटाफट गुना करते चलिएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। और कहता है राज्य स्तर की क्रिकेट टीम के सभी 11 खिलाड़ियों का औसत 84 kg, यदि उनमें कोच भी शामिल कर लिया जाए तो टीम का औसत 1 बढ़ जाता है। तो कोच का एक लाइन में बनाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया है। एवरेज में स्पेशल टाइप आप पढ़े होंगे, एवरेज स्पेशल टाइप में मैंने बताया था कि जब कोई नया व्यक्ति शामिल हो और उसके शामिल होने के कारण औसत बढ़ जाए, तो जो आने वाला नया व्यक्ति, यहाँ कोच जो होता है पहले वाला औसत से अधिक होगा। पहले वाला औसत कितना था, तो ये 84 kg था। कितना अधिक होगा, कितना बढ़ा है, तो 1 kg बढ़ा है। तो 11 को खिलाड़ी और एक कोच पूरे समूह में बढ़ गया, तो 1 गुना 12, 84 और 12 96 हो जाए, तो कोच जो है 96 kg का हो गया। ऑप्शन नंबर बी बढ़िया है। आगे बढ़ते चलिए, पढ़िए। मार्क्स रेस का पहला हिस्सा 380 किलोमीटर प्रति की गति से और दूसरा 570 की गति से, दोनों हिस्सों में उसकी औसत गति। तो यहां पे चर्चा तो नहीं किया है, लेकिन सीधा यहां पे दोनों बराबर की, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा बोला है, मतलब दोनों बराबर हिस्सा की बात वो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे सीधे जब दोनों दो बराबर हिस्सा अलग अलग चाल से किया जाए, मील प्रति सेकंड में हो या किलोमीटर पर आवर में हो, सीधे होता है 2x बाई बटा x प्लस बाई। तो यहां पे आप सीधे 2 गुना 380 करिएगा और गुना 570 करिएगा और फिर 380 प्लस 570। अब इसको जोड़िएगा और कैलकुलेशन करके जो काट के आएगा वो कर लीजिएगा। जटिल कैलकुलेशन रहा तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करें, क्योंकि आप में से मैक्सिमम विद्यार्थी से मैथ्स बिल्कुल बन जाता है, लेकिन जल्दी नहीं बनता है स्पीड की कमी के कारण, है ना। तो आगे बढ़ जाता हूं। अब इस सब का तो आंसर ले ही आइएगा। एक आयत की चौड़ाई 105 और इसके विकर्ण की लंबाई है 273, तो आयत का परिमाप क्या है। वैसे आयत का परिमाप तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि बड़ा बड़ा संख्या दिया है। चौड़ाई भी तो दिया हुआ है 105, लेकिन यहां लंबाई नहीं देके विकर्ण दिया हुआ है 273। अब चूंकि लंब आधार कर्ण में 6 को पाइथागोरस तो याद है ये है, तो उसी का कुछ ना कुछ उपाय करेंगे कि 3 4 5 रहे। अब इसका कईयों गुना रहे, जैसे 6 8 10 9 12 15 सब में पाइथागोरस लगे। 20 गुना 30 गुना कईयों गुना रहे। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 और 20 21 29। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29। अब ये मैं क्यों बताया, बोलिए सर इसका इससे क्या संबंध है। तो इसका इससे संबंध है, मैंने आपका बात मान लिया है। मोनिका कुमारी मेरी बहन
सर प्लीज 6 बजे वाली क्लास को पीडीएफ टेलीग्राम में टाइम से डलवा दीजिए। हम बिल्कुल डलवा देंगे, ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर देना ताकि मैं उसे भी देख लूं कि मुझे याद रहे, ध्यान से हट जाता है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो कुछ तो ऐसा होगा जिससे पता चल जाए कि पाइथागोरस लग रहा है। तो इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। 273 है ना, ऐसे टूट रहा है। 15 गुना 9, 15 गुना 7, तो ये टूट रहा है, 7 से ही टूट रहा है। 7 या 21, 7 यहाँ पे यदि हम करेंगे तो 7 या 21, 7 नंबर 63, 13 आ रहा है क्या? अच्छा, 5 से कई बार में? ही 21 बार में। यहाँ 21 गुना 21 से कहा 21, 21 63, 13। तो यहाँ आपको नहीं लग रहा है, एक चीज आप गौर से करिए तो आपको लगेगा कि 21 यहाँ भी कॉमन है, 21 यहाँ भी है। यदि 21 को हटा दिया जाए तो यहाँ 5 है, यहाँ 13 है, तो लंब आई कर्ण हो गया। ये 5 ही 13 हो गया, तो ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन 21 तो सब में गुना है, तो यहाँ भी 21 गुना रहेगा। तो देख रहे हैं, मैंने तोड़ा इसे, यहां भी 21 कॉमन हो रहा था, यहां भी 21 कॉमन हो रहा था, बाकी बच गया 5 13, तो ये हो गया 12, और सब में 21 गुना है, तो ये लंबाई निकल गया। 12 का 12 के 2 बचा, 1 12 दूनी 24 25, तो 252 लंबाई और चौड़ाई मालूम है ये है। अब परिमाप आप खुद ज्ञात कर लीजिए। 2 इंटू लंबाई 252 हो जाएगा, चौड़ाई 105। अब इसको जोड़ के 2 से गुना करने के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया है जी, बढ़िया है, बढ़िया है। कोई दिक्कत परेशानी हुई इसमें? पहुंच भी गए 8 क्वेश्चन, देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन का था राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यहाँ पे राम भाई साहब हैं, यहाँ पे राज भाई साहब हैं, इनके 4:5। इनके आयु का योग 252 है। अरे बाप रे, 5 4 9 से इनका अंतर पूछ रहा है, तो 5 और 4 का अंतर कितना होगा? 1। अब 2 से काट 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 7 बज गया 9 8 72, 28 नंबर 252 ऐसे भी होता है, तो यहाँ पे 28 वर्ष अंतर है ही दोनों का। ठीक है जी, कोई दिक्कत है जी? 10 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए बातों ही बातों में। 10 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए। कहता है एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 512 से बढ़ के 640 हो गया। गैस की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाने चाहिए ताकि जो व्यय हो, जो खर्च हो, पूर्ववत रहे? तो पहले तो आप 512 से 640 कर दिए, तो अब कमी तो 640 से करिएगा, तो कितना कमी करना होगा? देखिए, 10 में से 2 घट गया 8, 3 है, 3 में से 1 घट गया 2, 128 की कमी करिएगा, परसेंट निकालना है 100 से। छोटा मोटा कैलकुलेशन है जी, फटाफट काटिए। ये सब काटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए कैलकुलेशन छोड़ते जा रहा हूं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। किसी निश्चित राशि के 2 हिस्सों का अनुपात 6:5 है। पहला हिस्सा 120 है, तो कुल राशि ज्ञात करें। ये तो बहुत आसान है, 6:5। 120 है, यहां पर दोनों हिस्से 6 5 11। पहला कुल राशि ज्ञात करना है। ओह, पहला हिस्सा 120 है, पहला हिस्सा यहाँ 6 है, और कुल राशि निकालना है तो 11 से। यहां निकालना क्या है? कुल राशि, टोटल। तो पहला हिस्सा की तुलना पहला हिस्सा से कुल राशि निकालना है 6 से। कैलकुलेशन करते चलिए, आपको छोड़ना नहीं है, कैलकुलेशन करके आंसर बताते चलना है। कहता है एक पुस्तक पर 2100 रुपये का मूल्य अंकित है, इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ हो, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे और ये क्वेश्चन ना पूछे तब तो बवाल हो जाएगा। ये बात मैं आज सुबह भी बोला हूं, जो आप सुबह में मैथ महायज्ञ देख रहे हैं, रात में मैथ महाभंडारा देख रहे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। क्रयमूल अंकित मूल्य का संबंध है तो एक छूट और एक लाभ रहेगा। 100 में छूट घट गया तो क्रयमूल, लाभ छूट गया तो अंकित मूल्य।
100 में छूट घट गया तो क्रय मूल्य, लाभ छूट गया तो अंकित मूल्य। तो यहाँ सीधा पुस्तक का इतना अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कब होता है? जब लाभ को जोड़ते हैं, 20% लाभ हो रहा है तो इसकी तुलना 120 से। हमें क्रय मूल्य चाहिए तो 10% छूट है तो छूट तो हमेशा घटेगा ही, तो गुना 90 से, तो क्रय मूल्य निकल गया। क्लियर है? अब इसको काटिए, बेरहमी से काटिए, जैसे काटिए, काट काट के आंसर बता दीजिए। अभी मत बोले सर आंसर टिक करते चलिएगा, इतना सिंपल कैलकुलेशन में क्या दिक्कत है। 13 नंबर क्वेश्चन बड़ा लाजवाब और आसान है। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल, रबड़ की संख्याओं का अनुपात 3:2 है, जबकि इसका मूल्य है दिया हुआ। उस बॉक्स का कुल मूल्य 300 है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या। तो पहले तो पेन है, फिर पेंसिल है, फिर रबर है, जो कि 3 है, अनुपात 2 है और अनुपात 1 है। ये क्या है? ये संख्या का रेशियो है। और फिर इनके मूल्यों का मूल्य कितना कितना है? मूल्य है 3 रुपया इसका मूल्य है, फिर 2 रुपया इसका मूल्य है, फिर 2 रुपया इसका मूल्य है। तो अब कह रहा है कि कुल मूल्य है 300 रुपया। यहां कुल मूल्य निकालेंगे तो संख्या गुने रुपया, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 9 4 13, 2 15 रुपया। पूछ रहा है बॉक्स में पेनों की संख्या, तो पेन की संख्या पूछ रहा है तो संख्या से गुना करेंगे। तो कैसे? 3 से। पेन पूछ रहा है कि पेन कै गो है। अब जल्दी से इसको काटिए और बताइए कि पेन कितना है। इसको काटने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। 15 दूनी 30, 20 बार में 20 तिया 60। आगे आंसर ऑप्शन नंबर है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। कहता है 650 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 41 सेकंड समय लेती है। सिग्नल को पार कर रहा है तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहा है, तो अपनी लंबाई को पार कर रहा है 41 सेकंड में। पुल को पार करने में 106 सेकंड, तो ट्रेन की लंबाई। तब बोलिए कि सर सिंपल सी बात है। पहले तो हम लोग चाल निकाल लेते हैं। ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल कैसे निकलेगा? 650 बटा 41, क्योंकि सिग्नल को पार करने में जो समय लेता है वो अपनी ही लंबाई को पार करने में समय लेता। ट्रेन का लंबाई, सॉरी गलत, ट्रेन खुद को पार करने में 41 सेकेंड और इसको पार करने में 6 सेकेंड, 106 सेकेंड पुल को पार करने। तो खुद को पार करने में 41 सेकेंड और पुल को पार करने में 106 सेकेंड। तो पुल को पार करना मतलब खुद को पार करना और पुल को पार करना, दोनों का योगफल जुट जाता है। तो कई सेकेंड बढ़ गया? तो बढ़ गया 6 में से 1 गया 5, 10 में से 65 सेकेंड। तो ये 65 सेकेंड पुल के कारण बढ़ गया। तो 650 की तुलना 65 से, और ट्रेन तो सिग्नल को पार कर रहा है मतलब अपनी लंबाई को पढ़ रहा है, तो 41 से सीधे निकल गया ट्रेन की लंबाई। इतना आसानी से निकल गया ट्रेन की लंबाई। 65 से 10 बार में कट गया, 410 हम सभी का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। वाह, गुरु गोला चेला चीनी, आप लोग आंसर ले भी आए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2 3 5 है और इसका परिमाप 308 है। तो भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है, तो यहाँ 308 है योग, यहाँ 3 2 5 5 10 है। इसकी सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है, सबसे छोटी भुजा तो 2 से। चलिए कैलकुलेट कर लीजिएगा। 3 2 5 5 10 और इसका परिमाप। चतुर्भुज के भुजाओं का अनुपात कैसे 2 3 5? चतुर्भुज का 4 भुजा हो सकता है। कुछ त्रुटि है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, एक भुजा छूट गया है।
पीडीएफ में हो सकता है, देखिएगा, यदि सही रहेगा तो बन जाएगा। योगफल की तुलना योगफल से छोटी भुजा निकालना है 2 से, ठीक है, कोई बात नहीं। सरल कीजिए, ये सरल करने वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए ऑफर धमाका छोड़ सकता हूं, कर लीजिएगा। 12 से बराबर है 144, 15 से 12 घट गया 3, फिर पहले भाग होगा 15 पचे 75, 5 में से 3 घटेगा 2, फिर 23 दूनी 46 हो जाएगा, 146 में से 46 घटेगा तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सभी का अंततः 100 आंसर आ गया। तो छोटा सा कैलकुलेशन है लेकिन करना जरूरी है। 1479 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा बताइए, ये भी निकालने का चीज है। 14 नहीं, 5479 को 9 से भाग देंगे, ऐसे ही काट देते हैं। 9 छक 54 कट गया, 7 है 0 बार लगेगा, 9 8 72 बच जाएगा 7, यही शेषफल बचेगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किसी निश्चित राशि को 12% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर 45-60 ब्याज प्राप्त होता है, तो जमा की गई राशि क्या है? साधारण ब्याज सीधे होता है दर गुना समय, होता है कि नहीं? तो 12% की दर से 5 वर्ष में 12 पचे 60 हो जाएगा साधारण ब्याज। यहाँ 45-60 है ब्याज, यहाँ ब्याज 60 है, ब्याज 45-60 है, यहाँ ब्याज 60 है। राशि निकालना है तो गुना कैसे? 100 से। मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज निकालना है, ब्याज की तुलना ब्याज से मूलधन निकालना है 100 से। जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए। किसी को आपत्ति लग रहा है कि सर आप छोड़ रहे हैं कैलकुलेशन, तो बताइएगा। 5 संख्याओं का औसत 127 है, उसमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान ही रहता है, तो 127 को निकाले होंगे। जैसे सबका हिस्सा 127 है, को हटा दिए फिर भी 127 औसत है, तो निकाली गई संख्या भी 127 ही होगा। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन। 8800 को 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिया गया, जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज है, बहुत आसान है, 8800 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से। 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज वर्षों के 48 हो जाएगा, इसकी तुलना 48 से, 148 से, क्योंकि मिश्रधन निकालना है तो 148 से। अब जल्दी से इसको काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, बाकी कर दीजिए 88 गुना 148। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2 अंक से अधिक का गुना भी मैंने आपको सिखाया। जितना ज्यादा गुना भाग करिएगा उतना स्पीड। बढ़िया है, मजा आया। 20 क्वेश्चन धुआं धुआं हो गया। लगातार जुड़ते रहिए, अब इसको हम लोग तेजी से खत्म करेंगे। आगे आते हैं, अब यहां से शुरू करते हैं रीजनिंग। ट्राई करिए इसको, थोड़ा पानी वानी पी के इसको भी जल्दी से हम लोग लपेटेंगे। क्या